गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो हमको विथ डिंस बीट साइड नेट एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो हमको ट्रायंगल का साइड नेट मतलब उसका साइड का नेट बताएगा और उसका एंगल बताएगा। ओके, फर्स्ट गो टू द ट्रायंगल। ओके, दिस इज अ ट्रायंगल and we name it as the A, B और C। ओके, यहाँ से एंगल बनाते हैं थीटा। अच्छा, ऐसे हमसे कोई पूछेगा कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा, इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं जब तक हमको यह न मालूम होगा थीटा कौन सा है, एंगल हमारा कौन सा है। तो हमारा एंगल ए है, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए होगा। हमारा बेस कौन सा होगा? ए होगा। और हाइपोटेनस कौन सा होगा? ए होगा। तो अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा होता है हमारा p/h, कॉस थीटा होता है हमारा b/h और tan थीटा होता है हमारा p/b। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा? BC डिवाइडेड बाई AC। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। तो b हमारा कौन सा है? AB। और हाइपोटेनस कौन सा है? AC। tan थीटा की बात करते हैं तो p/b। तो p कौन सा हमारा? BC। और हमारा h कौन सा है? यहाँ पे h नहीं, यहाँ पे b की बात करते हैं, AB। तो साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, tan थीटा p/b। ओके, अब हम बात करते हैं अगर थीटा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इसको बीटा मानते हैं। ओके, तब हम बात करेंगे साइन बीटा, कॉस बीटा और टैन बीटा की बात करते हैं। तो हम साइन बीटा की बात करते हैं। ओके, तो हमारा साइन बीटा क्या होगा? इसका मान भी वही पुट करेंगे p/h। तब बीटा होगा, ये हमारा बीटा हुआ। ओके, तब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस यही होगा। तो इसका p हमारा क्या लिखें? AB/AC। उसी तरह से हमारा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होता है हमारा? b/h। अगर बीटा ए होगा तो हमारा बेस कौन सा होगा? BC। और AC तो है ही हमारा हाइपोटेनस। और tan बीटा की बात करते हैं तो tan बीटा क्या होगा हमारा? p/b। तो p/b की बात करते हैं तो p कौन सा हो गया हमारा? AB डिवाइड बाई BC। तो हमारा एंगल कौन सा लेंगे वो डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम सबका वैल्यू जानते हैं कि सबका वैल्यू क्या क्या होगा। ओके,
तो पहले हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में, फिर हम बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में, फिर हम बात करते हैं टैन थीटा के बारे में। तो अपने बेसिक चीज़ जानने की कोशिश करिए, बाकी चीज़ तो आप जानिए दीजिएगा। ओके, तो अब ध्यान लिखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है। तो याद होता है तो भी सही है, नहीं याद होगा तो हमारे पास ट्रिक तो है ही है। तो अब हम अपना ट्रिक से याद करते हैं। इसको लिखते हैं 0/4, इसको लिखते हैं 1/4, इसको लिखते हैं 2/4, 3/4, 4/4। ओके, तो 0/4 क्या हुआ? 0, 1/4, 1/2, 2/4, 1/√2, 3/4, √3/2 और 4/4, 1। कॉस थीटा सीधे उल्टा कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन का सीधे उल्टा चलता है, जहाँ पे साइन का मान 0 होगा वहाँ पे कॉस का मान 1 होगा, जहाँ पे साइन का मान 1 होगा वहाँ पे कॉस का मान 0 होगा। ये पॉइंट है। और टैन थीटा क्या पढ़े हैं हम? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो टैन थीटा क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसका मान मतलब P/B। ओके, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दीजिए। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3 और 1/0 इन्फिनिटी। अब हमारे पास 3 चीज़ और है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, तो देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो जितना भी sin थीटा का मान होगा क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे। सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो सीधा एक दूसरे का उल्टा कर देंगे, हमारा वैल्यू याद हो जाएगा। सबका वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का वैल्यू याद कीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसका डिवीज़न के बारे में कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा माइनस एक्स एक्सिस है। इसको बाई एक्सिस बोलेंगे तो इसको माइनस बाई एक्सिस बोलेंगे। तो एक्स और बाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस एक्स और बाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट, और माइनस एक्स और माइनस बाई के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स और माइनस बाई के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इस टाइप का। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कास्ट, CAST, कास्ट। तो कास्ट आर पॉजिटिव, कास्ट को हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया? सब पॉजिटिव,
सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ गया हमारा, साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ गया हमारा, टैन पॉजिटिव। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, कॉस पॉजिटिव। ओके, अब हम एंगिन कैसे निकालेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन 90 में से थीटा को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस का 90 में से जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कॉस का हो जाता है हमारा साइन थीटा। उसी प्रकार से टैन को 90 में से जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो टैन का हो जाता है हमारा कॉट थीटा। और कॉट का 90 में से जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कॉट का हो जाता है हमारा टैन थीटा। ओके, तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 90 के जगह 270 भी हो सकता है, तो उसका बात भी वही होगा। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आ गया कि 90 डिग्री मतलब π/2। और जनरल करेंगे तो क्या होगा, इसका ऑड मल्टीपल 2n-1। ओके, तो ऑड मल्टीपल ऑफ साइन थीटा बिकम द कॉस थीटा बिकम साइन थीटा, tan थीटा बिकम cot थीटा एंड cot थीटा बिकम tan थीटा। इसको लिखिए, साइन ऑड मल्टीपल 2n-1 डिवाइड बाय 2π प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉस का लिखेंगे तो कॉस 2n-1/2π प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और टैन का 2n-1 डिवाइड बाय 2π प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा। और कॉट का करेंगे 2n-1/2π प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ओके, अब हम एक लेवल और आगे जाते हैं। साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तब साइन थीटा का साइन थीटा ही होता है। कॉस का भी 180 में से प्लस माइनस थीटा करेंगे तो इसका कॉस थीटा ही होगा। उसी प्रकार से टैन का भी करेंगे, 180 में से प्लस माइनस थीटा करेंगे तो टैन थीटा। और कॉट का भी 180 में से प्लस माइनस थीटा करेंगे तो इसका आएगा कॉट थीटा। तो इसको हम जनरल फॉर्मूला में बनाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन और इसको n से गुना कर देंगे। ओके, ये हमारा आ गया n पाई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सबको रखेंगे तो क्या रखेंगे जनरल फॉर्मूला में, साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस का लिखेंगे n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी प्रकार से हम टैन का लिखेंगे n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। और कॉट का करेंगे n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, अब हम सबका आंसर निकालना सीखेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे,
तो 90% का मान हमको याद करना है हर कंडीशन पे, उसके बाद का कैसे बनेगा वो देखिए। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि साइन 120 डिग्री का मान निकालो भाई, तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्म में लिखेंगे, साइन 90 + 30 चाहे साइन 180 - 60, देखिए लिख सकते हैं। तो साइन 90 + 30 को क्या लिखेंगे हम लोग, cos 30, और साइन 180 - 60 को क्या लिखेंगे हम, साइन 60। ओके, अब ये देखिए किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये 0 डिग्री फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 0 होगा, ये 90, 180 डिग्री, ये होगा हमारा 270 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ओके, अब देखिए 120 जो है 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। और हम अपना तो जानते ही हैं, कास्ट बना फॉर्मूला CAST, कास्ट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन का मान पॉजिटिव, तो ये सब का मान कौन सी आएगा, पॉजिटिव करके आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, पॉजिटिव में आएगा, तो आ गया। और साइन 60 का मान √3/2 पॉजिटिव में। ओके, उसी प्रकार से हमारे पास अगर आता है उसका मान, किसका मान आएगा, किसका मान है 180 से ऊपर, तो मानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में साइन 120 डिग्री का मान हो चुका है, तो अब क्या लें, इसका 210 डिग्री का मान लेते हैं। साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री का मान क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, पहले देखिए किस कोऑर्डिनेट में है वो पता कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 0, 90, 180, 270, 360। तो देखिए 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फिर अपना फॉर्मूला लिखिए CAST, किस कोऑर्डिनेट में आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में। किसका मान पॉजिटिव होता है, tan का मान पॉजिटिव होता है, साइन का मान निगेटिव होगा, तो इसका मान कितना होगा, निगेटिव में आएगा, जितना भी आए। अब देखिए साइन 210 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 + 30, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन 270 में से 60 जाएगा, तो देखिए इसका मान निगेटिव में आ गया, तो साइन 180 + 30, साइन 30, और इसका मान कितना है, 270 - 60, cos 60। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 माइनस में। उसी प्रकार से माइनस cos 60 का मान कितना होगा, -1/2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं। cos 120 डिग्री का मान, तो cos 120 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना चार्ट बनाते हैं।
और ये इसको 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब 120 का मान क्या है? 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है। ओके, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, CAST। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो कॉस का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा इसका मान। ये हमको मालूम चल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस 30 या फिर साइन 180 माइनस 60, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो कॉस 90 प्लस 30 का मान कितना आता है? साइन 30, और इसका आंसर निगेटिव में आएगा। और साइन 180 माइनस 60 का मान कितना आता है? सॉरी, यहाँ पे साइन ही ना होगा, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे इसका मान भी कॉस ही ना होगा। देखिए, कॉस 180 माइनस 60 का मान कितना होगा? कॉस 60, इसका मान भी निगेटिव में, तो इसका मान देखिए, माइनस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। देखिए, हमारा आंसर दोनों तरह से आएगा। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल और समझेंगे। साइन 330 डिग्री, साइन 330। देखिए, तो पहले हम अपना कोऑर्डिनेट बनाते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद 0 90 180 270 360। अब देखिए, ये किस कोऑर्डिनेट में आ गया? 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, CAST। ओके, अब देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, साइन का मान निगेटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 360 में से 30 गया, या फिर साइन 270 में 60 ऐड करेंगे। अब देखिए, 360 माइनस 30 मतलब किसका हुआ? 180 का n पाई, 180 दूना 360। इसको लिखिए, क्या लिखते हैं हम लोग? साइन 30 निगेटिव में, 270 प्लस 60 क्या होगा? कॉस 60 निगेटिव में। अब देखिए, साइन 30 का मान कितना आएगा हमारे पास? 1/2। और कॉस 60 का मान कितना आएगा? 1/2। हमारा आंसर मैच किया है कि नहीं? सेम सेम। तो एक टैन का करके देख लेते हैं। ओके, टैन 120 डिग्री। ओके, टैन 120 डिग्री।
तो पहले इसका एंगल प्राप्त कीजिए कि किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। और ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्स होता है, इसको बाई बोलते हैं। यहाँ 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। ओके, अब 120 की बात करते हैं। ओके, तो क्या होगा, 120 किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अपना फॉर्मूला लिखिए, CAST, कास्ट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव था, साइन का मान पॉजिटिव था। जब साइन का मान पॉजिटिव होगा तो टैन का मान निगेटिव होगा, बाकी सब निगेटिव है। तो इसको लिखिए, क्या लिखते हैं, इसका मान निगेटिव आएगा, ये डिसाइड हम कर लिए हैं। अब इसको लिख सकते हैं टैन 90 + 30, या फिर टैन 180 - 60। तो टैन 90 + 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 30। और टैन 180 + 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन 60। अब देखिए, टैन 30 का मान था 1/√3, तो cot 30 का मान √3 होगा, ये हमको याद हो गया। अच्छा, तो इसका मान कितना आएगा, -cot 30, इसका मान आएगा -√3। या फिर बात करते हैं -tan 60 का बात, -tan 60 का मान कितना होगा, √3। ये हमारा आंसर। तो इस टाइप से इतना क्वेश्चन है कि आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, साइन 120 साइन 150 सब डिग्री में है। साइन 210 साइन 240। ओके, साइन 300, साइन 330। ये आ गया। अब देखिए 1 cos 120 cos 150 cos 210 cos 240 cos 300 और cos 330। उसी प्रकार से हम 1 2 3 4 5 6 टैन का निकालिए, टैन 120, टैन 150, टैन 210, टैन 240, टैन 300, टैन 330। ओके, ये हो गया। फिर अब कॉट का दिखाते हैं आपको। फिर निकालिए कॉट 120, कॉट 150, फिर निकालिए कॉट
210 फिर निकालिए कॉट 240 कॉट 300 और छठा लास्ट कॉट 330। यहाँ जगह नहीं है, देखिए कॉट 330 डिग्री। ओके, तो इतना आपका होमवर्क रहा HW। इस वीडियो में यहीं तक। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 2 आएगा, उसमें आगे की कहानी इसकी होगी। थैंक यू।